शिवाय चारों दिशाओं में थोड़ा चामुंडा में ओम प्राचे नमः अवाचे नमः परदेचे नमः उदीचे नमः ऊर्ध्वाये नमः पूजन भूमि नमो नमः पृथ्वी पर हाथ लगाएगा पृथ्वी इति मंत्रस्य मेरोदशे सूत्र छन्दः कूर्मो देवतः आश्रये विनियोगः पृथ्वी गोयालोका देवं विश्वनाथः पंचधारिमा देवी पवित्रं कुरुचाशनम् ओम पृथ्वी नमः आधार शक्ति नमः सर्वोपचारार्थे गंधकं पुष्पं समर्पयामि दीपक प्रज्वलित करें साथ ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा स्वाहा नमोस्तुते ओम उग्रं वीरं महाविष्णु दुरन्तं सर्वतोमुखं नासिंहं भीष्णं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् ओम दीपकूते नमः ओम महागंधकं पुष्पं समर्पयामि भो नमः सभी के हाथ में पुष्प दीजिए साहब पुष्प लेकर के सभी लोग भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नौ बृहस्पतिर्दधातु ओम बृहस्पतिर्वा मरुतः वृषणिमाधराः शुभं यावानौ विधाते कुलमयाः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षासो विश्वैनो देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे ओम शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वारिशांतिर्भवतु ओम श्री महागणाधिपतये नमः बाणे हिरण्यगर्भाय नमः सजे पुरुषाय नमः महे उमा महेश्वराभ्यां नमः कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम अभिघ्नमस्तु सोमकश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशे नामानि या पठे शून्यादवे विद्यारम्भे विभाये च प्रवेशे निर्गमे तथा
यथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिमसिद्ध्यर्थं पूजतो यासुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नेत्रिमत्रिमः अनन्या चिन्त्यन्तो मा ये जनः प्रपासते तेषां नित्यमभ्युक्तानं योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मरते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तब्जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वे स्वारंभकारेषु गृहस्थे भुवनेश्वरः देवादि नासिद्धि परमेशां जनार्दनः विश्वेश्वरं माधवं तुण्डे दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशीं गुह्यां भवानी मणिकर्णिकं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारे सर्वदा ओम ऋद्धिबुद्धि सहितायां श्री मनमोहन गणाधिपतये नमः। अथ संकल्पम, सबके हाथ में पुष्प लीजिए और सभी लोग गंध अक्षत और पुष्प और दक्षिणा हाथ में रखेंगे। बिना संकल्प के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। संकल्प यानी कायिक वाचिक मानसिक संकल्प ही आदमी को सिद्ध करता है और संकल्प ही व्यक्ति को उस स्थान तक पहुंचाता है। इसलिए संकल्प जरूर करना चाहिए कि हमारा किस कार्य के लिए संकल्प है। ठीक है जी। जैसे हम क्या है, कोई भी हम लेटर लिखते हैं, चाहे आप कितने भी पन्ने का लिख ले, अब तो लेटर लोग लिखते ही नहीं है ना। उसमें चाहे तुम 5 पन्ने का लिख लो, 10 पन्ने का लिख लो, पर अगर एड्रेस सही है तो वो तभी पहुंचेगा घर पर। ऐसे ही संकल्प जो है ये भगवान को पहुंचाने का एड्रेस है कि ये संकल्प है, हम किस काम के लिए कर रहे हैं। आइए संकल्प करेंगे जी। ओम विष्णु 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 ओम नमः पुराण पुरुषोत्तमस्यः विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्यः आद्यः ब्राह्मण द्वितीय प्रादे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे आर्यवर्तां देशान्तर्गते पुण्यप्रदेशे माता मनसा देवी अंतर्गते गौरी शंकर मंदिर सेक्टर 17 पंचकुला हरियाणा यथाराम संवत्सरे सिद्ध रुद्र नाम संवत्सरे मासा नाम मासोत्तमे उत्तम मासे वैशाख प्रतिमासे शुक्ल पक्षे पूर्णमास्यां सौपण्यतथो अमुक वास्त्रान् पितायाम शुक्र वास्त्रान् नक्षत्र शुक्रे गुणनवष्टम अमुक गोत्रोत्पन्नहं। अपने अपने गोत्र का नाम देशाम, अपने अपने नाम का उच्चारण करें, अपनी अपनी राशियों का उच्चारण करें। सकुटुंबस्य सपरिवारस्य जन्म जरा दुख पीड़ा आरोग्य सुख शांति निवारणार्थे धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ द्वारा आज भगवान गौरी गणेश षोडश मात्र का नवग्रह कलश पंचलोक पूजनम सहित भगवान सत्यनारायण कथा श्रवणम चह आधन चह संकल्पम करिष्ये। महाराज सबसे लीजिए, सबसे संकल्प ले लो जी, पुष्प ले रहे संकल्प। ओम भगवान गणेश जी का पूजन। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निर्पतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानकृतं महात्वम जातिकृतं महा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालके नमान् कृतनासद सुखा सौभद्रकां काम्पे लवासिनीं महा गणेश अंबिका ध्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि पाद्यो पाद्यं समर्पयामि हस्त्यो अर्घ्यं समर्पयामि भ्यो नमो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचमृत स्नान्ते शुद्धोदकम् अशानं जलं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते थोड़ा वस्त्र दीजिए साहब, धागा का है जी। वस्त्रं समर्पयामि। ओम वस्त्रान्ते धूपं दीपं दर्शयामि अथाष्टो पूर्वकं नैवेद्यं समर्पयामि भ्यो नमो नमः अथाष्टो पूर्वकं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम हरि ओम नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते ता ओम गंध अक्षत पुष्पम
धूपम दीपम दृश्यामि अथाष्टो पूर्वकम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्यांते तांगोफलम समर्पयामि। नैवेद्यम समर्पयामि भ्यो नमो नमः नैवेद्यांते तांगोफलम। तांगोफल तांगोफल बनाया तांगोफलम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। ओम तांगोफलांते दक्षिणां द्रव्यं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। पुष्प लेकर के हाथ जोड़े साहब। ओम महां त्वां विघ्न शत्रुदरेत सुंदरेते भक्ते प्रेत सुख देत फला प्रदेते विद्या प्रदेत हरेत स्तुवन्ते तेभ्यो गणेश वरदो भवनीत्यमेवः। ओम गंगणपते नमः रिद्धि बुद्धि सहितायाम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कलशों देवता का ध्यान कराएंगे साहब। ओम महातत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा दासे जयमानौ हविर्भिः अहेनमानौ वरुणे हवादरसगुं समान आयो प्रमुखे। ओम हरिः ओम महागन्धक्षतम् ओम महापाद्योपादं समर्पयामि। ओम महापंचामृतं समर्पयामि गंध अक्षत पुष्पं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रितः मूलतः स्थो ब्रह्मा मध्ये त्रिगुणा स्मृतः कौचतुस्साग्रः सप्तदेवो वसुन्धरः ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदः अथर्वणः अंगैश्चासयता सर्वे कलशंतो समासितः। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें साहब। नमो संताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादा क्षुरबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रगुणधारणे नमः। ओम गौरी षोडश मातृका का ध्यान करें साहब। गौरे पद्मासजे मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मात्रो लोकमात्रः धीर्ते पुष्टे धातुष्टे रतमाना कुलदेवतः गणेशानंदिका हेतु सर्वैः भोजते। गौर्यात् षोडश मातृका देवता पूजयामि। ओम महासर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंधाक्षतं पुष्पं धूपं दीपं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। जी परिसूर्य नवग्रह का थोड़ा नवग्रह जी नवग्रहों का ध्यान करने साहब। सभी लोग नवग्रहों का ध्यान करें। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरंतकारे भानु ससे भूमि सतो बुधस्यः गुरुर शुक्रा शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जपा कुसुम संकासं कासपेयं महादुतिं तमोरिं सर्व पापाग्रं प्रणोतो स्मृतिवाकरं दधि शंकं तुषारावं छेदोदानव संभवं नमामि ससिनं सोमं संवर मुकुटभूषणं धरणी गर्भ संभूतं विदुर्गात् समाप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम्। प्रियं गुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हिमुकन्दृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रवक्तारं भार्गं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। अर्धकायां महावीर्यं चन्द्रादित्यपिमार्दनं सीकागर्भ सम्भूतं तं राहु प्रणमाम्यहम्। पलाशुसंकाशं तारकाग्रहमास्कं रुद्रं रुद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। आइए ठाकुर जी का ध्यान करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादेहे तवे तापत्राय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण भगवान की जय। गंधक्षम पुष्पम समर्पयामि, धूपम दीपम दर्शयामि, भ्यो नमो नमः। सभी चीज चढ़ा दीजिए, भगवान ठाकुर जी को दिखा दीजिएगा बस। गंधक्षम पुष्पम समर्पयामि। ओम भगवान चलो जी, भगवान नारायण का स्नान हो रहा है। सभी लोग मन से ओम नमो संताय सहस्रमूर्ते सहस्रपाला शिरोर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रपुरुधारे नमः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभूमिगं सर्वस्मृतवाद्यादिष्टादशाङ्गुलं महापुरुषाय भेदगं सर्वं जतभूतं जच भागं महा उताम से सा गंध अक्षत सभी चीज भरो जी। भगवान का श्रृंगार करें विधिवत। सभी लोग अपने मन से सोचें कि हम भगवान को तिलक लगा रहे हैं, भगवान को वस्त्र चढ़ा रहे हैं, भगवान को प्रसाद लगा रहे हैं। ओम आप श्रृंगार कीजिए महाराज। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभूमिगं सर्वस्मृतवाद्यादिष्टादशाङ्गुलं महापुरुषाय भेदगं सर्वं जलभूतं जच भाव्यं मा उतामृशेषानो जलन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमादो जाया च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे। ओम त्रिपादूर्ध्वोदय पुरुषः पादोऽसेह भवत् पुनः ततो विक्रमशासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अचरित तपश्चा भूमिमतो पुरः। ओम तस्माद् सर्वहुतरिचः सामान्य जागिरे छंदा गुंसे जागिरे तस्माद् अजायत। ओम तस्माद् स्वा अजायन्त जो भयादतः गावो हजागिरे तस्मात् जाता अजावयः। ओम तम जयंबर की बहुछन पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयशधीजत पुरुषं व्यदधुः कथिता व्यकल्पन्नः मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उचेते ब्राह्मणो स मुखमासे बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतसिद्धवैश्यः पदव्यां शूद्रो अजायतः चन्द्रमा मनसो जात्योः शूद्रो अजायतः श्रोत्रां द्वैपुणमखादग्निरजायतः। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। ओम नमो संताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकुटुम्बधारिणे नमः। ओम सशंख चक्रं सकृतकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं श्रीशारचतुर्भुजम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मोहन बिहारी लाल की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। कथा अब जो है सभी लोग जी अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठ जाएंगे और अभी अपने स्थान पे सभी लोग शांति पूर्वक बैठ जाएं और भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण शांति पूर्वक करें। यह जो सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, ये कथा देवताओं को दुर्लभ है। हम सब लोग भाग्यवान हैं जो हमें इस पृथ्वी लोक पर भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज पूर्णिमा का
हमारी जो सभा है, गौरी शंकर मंदिर की जो सभा है, सभा की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है और हम सबका सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसी सभा के साथ और ऐसे मंदिर में हम सब जुड़े हैं जहां हमें धर्म कर्म करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम सबको बढ़ चढ़ करके इसमें अपना सहयोग देना चाहिए और ये सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, इस कथा से कलिकाल में इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है और व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली यह सत्यनारायण भगवान की कथा है। हमारे मिश्रा जी कथा का श्रवण करवाएंगे आपको, सभी लोग शांतिपूर्वक सुनेंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय। महामुनि श्री महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88 ऋषियों ने पुराण वेदता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल प्राप्त हो। ऐसी कथा सुनने की हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी लोग बड़े ध्यान से उस कथा को श्रवण करें। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही हो महा सुखदाई। भवताप रे मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की होती अधिकारी। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाई। भगवान महात्मय जिसमें अपना कल में फल और जनाई। मुनि श्रेष्ठ नारद जी दूसरों के कल्याण के लिए सभी लोगों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आप पहुंचे और यहाँ पर बहुत सी योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देख करके उन्होंने सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार करके श्री नारद जी नारायण लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म वरमाला पहने हुए, उनको देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप अति शक्ति संपन्न, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे योगीराज, आपके मन में क्या है, आपका किस कार्य के लिए यहाँ आना हुआ है, निसंकोच कहिए। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री भगवान ने, नारायण भगवान ने कहा कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मौत से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनाता हूँ। अति पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सब प्रकार के सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है,
इससे पहले किसने व्रत किया है और किस दिन व्रत करना चाहिए, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद, दुख शोक सभी प्रकार के रोगों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान भक्ति के साथ किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करें। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा समाया ले। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करके बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह जो मनुष्य व्रत करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष करके कि इस कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक सबसे सरल उपाय है, जिससे थोड़े ही समय में और थोड़े ही धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इत्र सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय संपूर्णम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय सुनिए। फिर महान संत श्री सूत जी महाराज जी ने कहा कि हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति का पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बता दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, और जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बताया है मैं उसको अवश्य विधि विधान के साथ करूंगा, ऐसा निश्चय करके वो दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वो जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वो गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेंगे वो सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे वो सब कष्टों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुम्हें सुनाया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब और क्या सुनना चाहते हो मुझे बताइए। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी महाराज जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सबकी कथा सुनिए। एक समय धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया, ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखकर वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन और ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लिया, भोजन किया। इसके बाद वो अपने घर को चला गया और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत
करूंगा। मन में ऐसा विचार करके वो लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगरी में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। और तब बूढ़ा लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होकर के पके केले की फली, शहद, शक्कर, घी, दही, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्री लेकर अपने घर आया। और फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन किया, व्रत किया। और उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ, संसार के समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय तीसरा अध्याय सुनिए। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूं। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक राजा राज्य करते थे। महान ज्ञानी और जितेंद्रिय सत्यवक्ता और प्रतिदिन वो मंदिरों में जाते थे और गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करते थे। और उनकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली सती साध्वी एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। और उस समय वहां एक साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह वैश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता से पूछा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की बहुत इच्छा है, कृपया आप मुझे भी समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधान बताइए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य मुझे भी संतान प्राप्त होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर वो वैश्य सुख पूर्वक अपने घर गया और उसने अपने पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया, जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वो कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पिता के घर में बड़ी हो गई। लौटने पर साथ ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देकर ले आओ। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा। देखभाल करके वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य बड़े पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वैश्य अपने दामाद सहित नाव का बेड़ा लेकर व्यापार के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करते थे। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भागा जा रहा था और राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबरा करके राजा के धन को उस वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और रखकर भाग गए। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास राजा का धन रखा हुआ देखा तो उनको ससुर जमाई को दोनों को ही चोर समझकर पकड़कर बांध कर ले गए। राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले
ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख करके आज्ञा दीजिए। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डाल दिया। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उनकी पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक शारीरिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित होकर भोजन की आस में कलावती ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान पूर्वक करते हुए देखा। उसने कथा सुनी, श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की और उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की, हे प्रभु, अगर हमसे हमारे परिवार से कोई भूल हुई हो तो हम सब का अपराध क्षमा कीजिए। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया। सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभाव, तुम्हें अज्ञानता बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन लिया था उससे दुगुना धन लौटा करके आदर से विदा किया। दोनों वैश्य ससुर जमाई अपने घर की तरफ चल पड़े। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत बताया श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। चौथा अध्याय सुनिए। फिर श्री सूत जी महाराज जी ने आगे की कथा करते हुए कहा कि वैश्य ने अपनी यात्रा आरंभ की, अपने नगर की तरफ चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा कि हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी बणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी साधु, आप ऐसा क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुन करके दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो, तुम्हारी नाव में बेल और पत्ते ही भरे हो। ऐसा कहकर वे वहां से थोड़ी दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज जी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद की वचन सुनकर वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला कि हे महाराज, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वो शोकाकुल होकर रोने लगा। और तब दंडी भगवान बोले कि हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तू बार बार मुझे कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से बार बार विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे प्रभु, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा अर्चना करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका में पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चल पड़े। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचे तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपनी जवाई सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण करके
अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तुम पूजन पूरा करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। पूजन एवं प्रसाद की अवहेलना करने के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर उठती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित होकर के बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानता बस जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर के बोले, आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने पुनः घर पहुंच करके प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप में पाकर अति प्रसन्न हुई और फिर उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं पर बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पांचवा अध्याय। फिर श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और कथा सुनाता हूँ, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक से सुनिए। सदा प्रजा के लिए चिंतित रहने वाले, प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम के एक राजा राज करते थे। उन्होंने भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग करके बड़ा ही कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मार करके बर के वृक्ष के नीचे आए। वहां उन्होंने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान बस न तो वहां गया, न ही सत्यनारायण भगवान को नमस्कार ही किया। और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा, वो प्रसाद छोड़कर अपने नगरी को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने सब कुछ अपना नष्ट हुआ पाया, सारा राज्य नष्ट हो गया था। वो समझ गया कि वो सब भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर के किया है। तब वह वन में पुनः वापस आया, ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद ग्रहण किया। तब सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और लंबे समय तक सुख भोग करके मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेंगे, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। सब इच्छाएं पूर्ण करके अंत में वह जीव वैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था। अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर के श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मूर्ध्वज बन करके अपने पुत्र को आर्य से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु बने और उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। और लगनहारा अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने राम जी के चरणों की सेवा करके अपने सभी जन्मों को संवार लिया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सत्यनारायण तथायाम संपूर्ण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। यहीं पर आप, यहीं पर आप। ओम चंद्रमा मनसो जात चंद्रो सूर्यो जायत श्रोतावायश्च प्राणश्च
मुखादग्निराजायत ॐ जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपादकहरणा ॐ जय लक्ष्मी रमणा स्वामी अद्भुत छविराजे नारद कळतनिराज नारद कळतनिराज गणताध्वनि वाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकार विजयोदर सदियो स्वामी विजयोदर सदियो बोलो ब्राह्मण बनकर बोलो ब्राह्मण बनकर कंचन मल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा धोड़ बल वीर गणारो इन पर कृपा करे स्वामी इन पर कृपा करे चंद्र चूड़ राजा चंद्र चूड़ राजा इनके विपति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा बैच मनोरथ पायो प्रदा तज देने स्वामी प्रदा तज देने सो पद हो जाओ प्रभुजी सो पद हो जाओ प्रभुजी तेरा स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो प्रदाधारण कीनी प्रदाधारण कीनी तिन के काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमणा वार वार शरणाया वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो मन इच्छित फल दीनो दीन दयाल ओम जय लक्ष्मी रमणा जगत प्रसाद सभायो सदरी फल मेवा स्वामी सदरी फल मेवा द्रौपदी तुलसी से द्रौपदी तुलसी से राधे सठ देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपादकहरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय ओम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव
सर्वः मम देव देव असर्गजातकजनं सिन्धुपात्रे सुरतर्पणसाकारे गणीपत्रमूर्धि निगदनिग्रे पासारदा सर्वकालं तदभितं गुणानि च पारं नयाति मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राय मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव त्राय मां सत्यनारायण भगवान् सर्वव्यष्टहरो भव त्राय मां गौरी शंकर भगवान् सर्वदुःखहरो भव नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर बोले भाग्ये बिहारी लाल की जय श्याम चंद्र महाराज की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय हे माता सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय भारत माता की जय गंगा मैया की जय तुलसी माता की जय जय काले वीरभद्रंगी हर हर महादेव ओम दो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरो सदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। भगवान श्री सत्यनारायण सबकी मनोकामना पूरी करें। जय जय श्री राम।